गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, एपीएच नीतीश नायक ऑफिशियल प्रतिदिन 10 बजे आने के लिए प्रतिबद्ध है और आपको नए नए सलाह देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी प्रतिबद्धता को निभाने के लिए आज ये जिम्मेवारी मुझे मिली है। तो इस जिम्मेवारी को निभाते हुए मैं नीतीश नायक सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस काबिल मुझे समझा। और आप सभी भी प्रतिबद्ध हैं इस पेज पे आने के लिए, तो आप सबों को भी दिल से धन्यवाद। स्वागत है, नमस्कार। दोस्तों, मैं ललन कुमार चौधरी वैशाली बिहार का रहने वाला हूँ और आज एक समस्या लेकर के और समस्या का निदान लेकर के आपके सामने आया हूँ कि अपनी दोस्त को मदद कर सकूँ। तो आप देखेंगे कि आज की जो समस्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या है बीमारी और बेरोजगारी। अगर ये दोनों समस्या हमारे ज़िंदगी से निकल जाए तो फिर कोई समस्या नहीं बचती है दोस्त। लेकिन इस समस्या में से निकलेंगे कैसे, ये जानना ज़रूरी है। इस समस्या में आप देख रहे हैं कि आज के डेट में बीमारी किस कदर बढ़ रही है। उसको मेडिसिन से दूर नहीं कर सकते हैं, मेडिसिन से दवा से सिर्फ दबा सकते हैं। बची बेरोजगारी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये कोरोना महामारी और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। जिनकी नौकरी थी वही नौकरी चली गई है, किन्हीं की घर गिरवी हो गया है, जो घर वो इंस्टॉलमेंट पर लिए हुए थे। खैर, हौसला रखने की ज़रूरत है। हौसला रखिए, सबका निदान निकलेगा। इसलिए एक कहा भी जाता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्त, अभी तक जो आपने देखा है कमाने का, जो रास्ते देखे हैं वो सिर्फ दो ही देखे हैं, इसलिए दो ही पर दिमाग बैठा हुआ है। एक कमाने का रास्ता, एक या तो जॉब या दूसरी बिजनेस। जॉब उन्हीं को मिलेगा जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और बिजनेस उन्हीं के होंगे जिनके पास काफ़ी पैसा है। लेकिन फिर भी उसमें रिस्क तो है ही। आज रिस्क देख रहे हैं कि बहुत सारे बेरोजगार हो गए हैं। बिजनेस वाले का बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी वाले का नौकरी चली गई है, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी दस्तक दे चुकी है, तीसरा इंडस्ट्री भी आपके जीवन में दस्तक दे चुका है, जिसे देखने की ज़रूरत है। उससे अगर आपके पास सपने हैं, अगर आप करने की कुछ जज्बा है कि मैं कुछ कर दिखाऊं, तो आप उसको देख सकते हैं। और उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से हो सकता है कि आपकी नाराज़गी हो सकता है, क्योंकि होना भी ज़रूरी है। आप बहुत लूटे हैं, आप बहुत पीटे हैं, बहुत कुछ खोया है, अपना समय खोया है, अपना ज़िंदगी खोया है। निश्चित रूप से आपको नाराज़गी होगी, लेकिन दोस्त, एक गलती किसकी? क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो आपने सही चुना था, लेकिन प्लेटफॉर्म गलत चुना था, कंपनी गलत चुना था। वो कंपनी तो आपको लूटने ही आए थे, इसलिए उन्होंने तो अपना धर्म निभाया। उन्होंने कोई गलती नहीं किया, गलती आपने किया। बचपन से सुना होगा आप, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। फिर भी आप लोभ से फंस गए। लोभ क्या था? 10,000 रुपये लगाएंगे, कल से 1,000
पैर में सरसों का तेल और माथे में चमेली का तेल रख करके सो जाएंगे, मेरा सारा काम चलते रहेगा, करना कुछ भी नहीं पड़ेगा। दोस्त, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर नहीं करना होता तो ये सारे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी काम करे। भले ही पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे नहीं लगानी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म नहीं लगानी पड़ेगी। आपको मैं प्लेटफॉर्म दूंगा। प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत सारी कंपनियां तैयार हैं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। दोस्त, आज वैसा ही प्लेटफॉर्म आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, सही नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म दिखाने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ। कोई भी काम दोस्त, एक और याद आप रखेंगे कि जो आप अपनी बिटिया का शादी करने जाते हैं, अपनी बहन की शादी करने जाते हैं, और कुछ दिन पहले ऐसा हुआ करता था कि उठा करके लड़का को लाते थे रातों रात कुछ नहीं देखते थे कि उसका घर कहाँ है, करता क्या है, किस खानदान से है, किस कुल से है, किस धर्म से है, किस जाति से है, और शादी हो जाती थी। 20 साल की लड़की का 40 साल के लड़का से शादी हो जाता था। वो कुछ करता नहीं था। जा करके लास्ट में क्या होता था उस लड़की के साथ और क्या होता था उस लड़के के साथ, उन दोनों के साथ क्या क्या होता था वो आप जानते हैं। इसी तरीके से कोई भी काम आप करने चलते हैं तो काम के पहले काम क्या है, उसे क्या फाइल है, क्या उसका बैकग्राउंड है, ये जान लेना आवश्यक है। आज मैं वही सलाह देने आपका दोस्त आया है और वही रास्ता दिखाने वो दोस्त आया है। अगर आप दोस्त समझते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। क्या है वो कंपनी? आप नेटवर्क मार्केटिंग सही चुने थे। नेटवर्क मार्केट 21वीं सदी का व्यवसाय है, लेकिन 21वीं सदी का माइंडसेट आपको रखना होगा। एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम, उस कंपनी में मैं भी करता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, भाड़े पे नहीं आया हूँ। मेरा कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है। उसके सीईओ हैं मिस्टर रेक्स मॉन। 13 मई 1978 को फोनिक्स एरिजोना यूएसए से ये शुरू हुआ और अभी तक 168 कंट्री में ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। स्टार्टिंग में 5 करोड़ से और 5 प्रोडक्ट से शुरू हुई थी। आज के डेट में 200 प्लस मोनोपोली प्रोडक्ट और 3.8 बिलियन डॉलर की एक कंपनी बन चुकी है। आप सोच सकते हैं, मोनोपोली प्रोडक्ट मैंने बोला, मोनोपोली प्रोडक्ट वो होता है जिसको पेटेंट प्रोडक्ट के नाम से आप जानते होंगे, जिसको न कोई बना सकता है न दूसरे किसी के पास है। उस प्रोडक्ट के साथ और उस प्रोडक्ट से आपकी बीमारी भी दूर होगी। दूसरी, इंडिया में ये अप्रैल 2000 में आई और 2 प्रोडक्ट और 2 करोड़ की टर्नओवर से शुरू हुई। आज 100 प्लस प्रोडक्ट हैं और 500 प्लस, 500 क्रॉस कर गया है, 500 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। तो दोस्त, हमारे प्रोडक्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। सबसे बड़ी बात, आज तक एक भी एफआईआर कंपनी पे नहीं है। बोनस रिकैप, बोनस जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि आपकी इनवॉइस प्राइस के 143% पे मिलता है। अब हम इस सारे प्रोफाइल को थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं ताकि आप समझेंगे। डिटेल क्या कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने बोला कि 168 कंट्री में ग्रोथ के साथ जो 5 करोड़ से शुरू हुई, आज बिलियन डॉलर की मार्केट हो चुकी है, टर्नओवर हो चुकी है। तो ये कैसे हुई? का जहाँ पर भी मैंने गया वहाँ से न भागा न भगाया गया, क्योंकि 168 कंट्री की 168 कानून का भी पालन करते हैं। 168 कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लैब हैं, जो मानक है, उसको भी पूरा करते हैं और वहाँ की धार्मिक भावनाओं का भी कद्र करते हैं। इस कारण से न कहीं से भागे और न भगाए गए। दूसरा, जो आपने देखा, मैंने कहा कि
जो प्रोडक्ट है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि प्लांट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से आप कस्टमर स्वयं करते हैं। कोई तीसरी पर्सन का, किसी बिचौलिए का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। खेती भी अपनी है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी है और कस्टमर भी अपने हैं। कोई कस्टमर जो हमारे हैं वो कोई व्यवसाय नहीं है, कस्टमर ही व्यवसाय बन जाते हैं। इसलिए अपने लिए कहीं से कोई मिलावट नहीं करेंगे। अब इस मिलावट, इस वर्टिकल इंटीग्रेट में देखेंगे जो खेत जो हमारे हैं 650 एकड़ में अकेले मेरी खेती होती है और अपने से खेती होती है। उस खेती पे पूर्ण रूप से ध्यान रहता है कि कहीं से कोई पॉल्यूशन, कहीं से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कहीं से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि ऊपर से हवाई जहाज की भी उड़ने की इजाज़त नहीं होती है। इसलिए पूर्ण रूप से इसलिए नेचुरल प्रोडक्ट जो मैंने बोला कि एफआईआर नहीं है। एफआईआर क्यों नहीं है? आज साल भर की कोई कंपनी आती है और उस पर एफआईआर हो जाते हैं, उस पर किसी न किसी के ठगी का शिकार हो जाता, किसी न किसी ठगी का आरोप लग जाता है। कोई भी सरकारी कंपनी भी है, सरकारी ऑफिस, सरकारी डिपार्टमेंट भी है, मुकदमे होते हैं। यहाँ तक कि आप अपने देश में आप देखेंगे कि एक संसद भवन ही है जिसका कोई ऑडिट नहीं होता है, लेकिन उस पर भी कंप्लेन है। तो फिर और कंपनी की क्या बात? एक इकलौता पूरे दुनिया में कंपनी है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, जिस पर कि कोई कंप्लेन ही नहीं है। आखिर आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि इस पर कंप्लेन क्यों नहीं है। क्या पूरे दुनिया को प्रोडक्ट एफएलपी ने खरीद रखा है? नहीं, खरीद नहीं रखा है। उसके विश्वास को जीत चुका है, उसके ज़रूरत के अनुरूप, उसके इच्छा के अनुरूप, उसके मान्यताओं के अनुरूप चल रहा है, कदम से कदम मिला करके चल रहा है। फाइनेंशियल कंपनसेशन की बात अगर करेंगे तो फाइनेंशियल कंपनसेशन में अभी तक आपने कोई भी ऐसी कंपनी नहीं देखी होगी, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग की हो या ट्रेडिशनल की हो। नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रेडिशनल किसी में भी फाइनेंशियल कंपनी जो आप इनवाइस कराते हैं उसी पे आपका जो भी वो स्वीकार करता है, जो भी वो एग्रीमेंट करता है कि हम इतना 5%, 10%, 15% आपको कमीशन देंगे, पे आउट देंगे, उसी पर देती है। लेकिन एक इकलौती कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है जो 143% पर, अगर आप 100 रुपये की सामान खरीदते हैं, 100 रुपया पे करते हैं, तो उसके 143% पर आपको पे आउट देती है। दोस्त, ऐसा कोई कंपनी आपने नहीं देखा होगा। अगर अभी भी विश्वास नहीं है तो आप फिर से खोज लें। जो मैंने दो बातें कही है, एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड की कही है, एक ठेठ भाषा में समझाते हैं। आज इससे आप निकलिएगा इस पेज से और अपने घर में जो उस प्रोडक्ट को उठाइएगा और उस पर देखिए कि मैन्युफैक्चर्ड बाई कौन है और मार्केटेड बाई कौन है। दोनों सेम कभी नहीं मिलेगा। वो स्वयं बना, वो अपना नाम लिखेगा। इसलिए, लेकिन हमारी प्रोडक्ट हमसे संपर्क करेंगे, हमारे पेज से संपर्क करेंगे, हमारे जैसे कोई, और वहां से देखिएगा कि एफएलपी ही उसका मार्केटेड बाई भी है और मैन्युफैक्चर्ड बाई भी है। ठीक है। आप इस तरीके से आप कंपनी को देख सकते हैं, कंपनी की पे आउट कैसी है। आप और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की जो आप देखेंगे कि अभी तक जो कर रहे थे, आपकी ये मान्यताएं थी, आपका ये सोच था कि अंगूठा छाप का बिजनेस है, ये बेरोजगारों का बिजनेस है, जिसको कोई काम नहीं मिलता है उसकी बिजनेस है।
लेकिन अभी भी आकर के आप देखें, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस कंपनी, और बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े गरीबों का बिजनेस भी है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई सुधि लेने वाला नहीं है, उसकी भी ये बिजनेस है। सबों का यहाँ पर गुजारा है, सबों का बिजनेस बन चुका है। लेकिन दोस्त, अब एजुकेशनल अप्रूवल भी मिल चुकी है इस इंडस्ट्री को, और एजुकेशनल अप्रूवल मिल गई है। अब पढ़े लिखे लोग की एक खेप निकलने वाली है एम नेट और बी नेट करके। आप जल्द से इस कंपनी को, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जल्द से ज्वाइन करें, और पढ़े लिखे भी हैं तो जल्द से ज्वाइन करें कि एक प्रोफेशनल आपके टीम में आने वाला है। क्योंकि ये टीम बनाने का व्यवसाय है, और टीम से ही टाइम लेवरेज होता है, और टाइम लेवरेज करते हैं तो आप जितना मेहनत करते हैं, आप 1 रुपये की मेहनत करते हैं 1000 रुपये कमाते हैं। बड़ी बड़ी पूंजी कर रही है जो इंडस्ट्री में आकर के वो काम करेंगे। है इस कंपनी को देखने की। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, आप जानते हैं के हाथ में जिस फोन पे आप देख रहे हैं फोन है, आप गूगल बाबा के पास चले जाते हैं। जिस गूगल बाबा के पास जाते हैं, उसी गूगल बाबा से आप इसको भी पूछ लीजिए, क्योंकि आपको तो उन पे विश्वास है। आपको ये भी विश्वास हो जाए, अपनी कलम कॉपी निकालें और उसमें आप लिखिए, क्योंकि आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, किसी स्टेट, किसी कंट्री का नहीं, पूरे दुनिया का, पूरे पृथ्वी का सबसे अच्छा कंपनी कौन है? सबसे अच्छा कंपनी को आप अगर देखेंगे तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ही आएगा। अगर हेल्थ की, सेहत सुधारने की बात करते हैं, सूरत सुधारने के, सूरत और सेहत दोनों सुधारने की बात करते हैं, तो सॉरी सर, थोड़ी सी नेटवर्क के कारण बीच में गायब हो गया होगा, लेकिन फिर से आ गया। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि नेटवर्क भी सही नहीं मिल रहा है डाटा का, बरसात का मौसम है। तो आप बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड भी देख सकते हैं। और इस कंपनी के बारे में जैसा आपको लगा, अभी जैसा आपको फील हुआ, इसको और डिटेल जानने के लिए हमारे पेज पे कमेंट करेंगे, और भी ज़्यादा आपको जो भी जानना होगा इसके लिए आप करेंगे। और आज मैं अपने इस वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। कल तक के लिए फिर कल मिलेंगे, और फिर कल एक नई बातें करेंगे। तो फिर से एक लाइन ये बोलूँगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा जो हर कोई बनने चाहा आपके जैसा। तो इसी के साथ मैं ललन चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।